बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे मीठा, बहुत ही मज़ेदार। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे और महीनों तक खाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। इसी से ही आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलेगी। फेसबुक पर हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मुझे चाहिए 2 कप मैदा और ये बहुत अच्छा मीठा है। और सूजी है आधा कप। चीनी पीसी इसमें शामिल करेंगे 1 कप। पीस के आपने डालना है, इसके बगैर आप साबुत चीनी डालेंगे तो वो इस रेसिपी के लिए सही नहीं। 3 से 4 इलायचियाँ ली थोड़ी सी चीनी के साथ, इसे मैंने पीस लिया। इसमें गई कोकोनट पाउडर है तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून और मीठा सोडा 1 पिंच। आप जब पिंच लेंगे ना तो बस सिर्फ वही आपने इसमें शामिल करना है, मीठा सोडा, और कुछ नहीं। बेकिंग पाउडर इसमें नहीं जाएगा, सिर्फ मीठा सोडा जाएगा। और इसे मिक्स कर लिया। कलवंजी हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कीजिएगा और 2 टेबलस्पून इसमें तिल जाएंगे। ये 2 टेबलस्पून मैंने पूरे कर दिए और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा चम्मच से पहले इसे मिक्स करें ताकि सारी चीज़ें एक जैसी हो जाएं। और इसमें फिर हमने क्या डालना है वो डालेंगे। इसमें घी इसमें जाएगा 1/3 कप। टोटल इसमें 1/3 कप घी गया और इसे चम्मच से मिक्स करें। जो गुठलियाँ नज़र आ रही हैं वो किसी गुठली मिक्स नहीं करते, इस तरह आपने करना है। गुठलियाँ रहेंगी तो फिर जब इसकी डो तैयार करेंगे तो तब मुश्किल होगी। तो गुठलियों को भी मैंने तोड़ लिया है, मिक्स कर लिया है। हाथों से भी आप कर सकते हो। और पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और ये इसकी ये देख लो कि इस तरह एक मुट्ठी सी बन गई है। जितना घी आपने अच्छा सा मिक्स किया है तो इस तरह अच्छा सा ये हाथ में जब गोला बनेगा ना तो आप समझ लो घी आपने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। इसमें चीनी है ना पिसी हुई, तो वो भी अपना पानी छोड़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके जैसे आपको लगे कि डो तैयार हो रही है तो इस तरह हाथों से मसल लें। अच्छा सा मसलेंगे तो डो अच्छी तैयार होगी। पानी मैंने बहुत कम लिया है, आधा कप से भी थोड़ा कम ही गया है। तो आपने भी ध्यान से करना है। अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो जो मीठा हम तैयार कर रहे हैं फ्राई करते हुए टूटेंगे भी और ऑयल में भी बिखर सकते हैं। तो सब चीज़ों का ध्यान रखें। पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपकी जो रेसिपी तैयार कर रही हूँ अच्छी बनेगी और कोई नुक्स नहीं होगा। ये जैसे ही मैंने बेला है ना तो आप इसमें कलवंजी और तिल ऊपर से लगा लें फ़ौरन। मैं बाद में लगा रही हूँ तो वो थोड़े थोड़े से उतरना शुरू हो चुके थे। तो आपने शुरू से इसमें काउंटर पे तिल, आप जिस तरह ये मैं लगा रही हूँ ना, अब थोड़े से तिल और थोड़ी सी कलवंजी तो आप शुरू स्टार्ट लेके और इस तरह बेल लें। मैं बाद में लगा रही हूँ ना तो इससे ये हुआ है कि इससे काफ़ी तिल उतरना शुरू हो चुके थे। ये मैं आपको एक टिप बता रही हूँ। इस टिप से आप अच्छी रेसिपी तैयार करेंगे और तिल उतरेंगे नहीं। तिल ऊपर से जो लगते हैं ना तो वो बहुत मज़े के होते हैं। और इस तरह ट्रायंगल की तरह आपने इसे काट लेना है। ये वाली शेप सही रहेगी और गोल शेप भी कर सकते हो, वो भी ठीक है, लेकिन ये देखने में ज़रा अच्छी है। अगर गोल करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वो भी आप कर सकते हैं। साइडों से इसकी नोकें थोड़ी सी बना के खजूर की शेप दे दें। ये खजूर की मिठाई आप समझ लो तैयार कर रहे हैं और महीनों तक खाएंगे इंशाल्लाह, अगर ज़्यादा बनाएंगे तो। इस तरह तमाम शेप मैं बना के तैयार करके इसे फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में सेट होंगे तो फिर इसे फ्राई करेंगे। और फ्राई कैसे करेंगे, ऑयल कितना गर्म होना चाहिए तो मैं आपको बताती हूँ। ऑयल ये स्टिक मैंने जैसे डाली है ना तो बबल हल्के हल्के से नज़र आना शुरू हो चुके हैं। तो इस तरह का ऑयल गरम करना है। ज़्यादा गरम करेंगे तो एकदम कलर आएगा, अंदर से कच्चे रहेंगे। ये जैसे मैं डाल रही हूँ ना तो ये बबल से आने शुरू हो चुके हैं। और बाकी भी इसमें पीसेस डाल के इसको हल्का सा जैसे कलर आएगा तो फिर चम्मच से इसे छेड़ना है। और मीडियम से थोड़ी कम फ्लेम पे मैं इसे टोटल फ्राई करूँगी। और चम्मच आप देख लो इस तरह को कि चम्मच ले लें, नोक लगेगी ना ज़रा सी भी तो तब भी ये फट सकते हैं। इस वक्त ये बहुत नरम और देखें कि इस तरह कि आप इसे छेड़ेंगे ना तो टूट जाएंगे। तो इस तरह आपने हल्का हल्का सा छेड़ना है और इसे टच करना है आपने। और पलटना तब है जब हल्का सा नीचे से कलर आए। आपने इसे चम्मच से घुमाते रहना है ताकि एक जगह पे रहे। तो इसमें चीनी है ना तो वो टूट सकती है, वो चीनी इसको कलर ज़्यादा देगी।
और ज़्यादा अगर कलर नहीं आया तो ये टूट भी सकते हैं। ये जैसे ही कलर आया है ना, तो मैं इसे पलटना शुरू हो चुकी हूँ, तो ये टूट नहीं रहे। अगर आपने कलर आने से पहले शुरू कर दिया पलटना, या इसे छेड़छाड़ की कि हम पलटने की कोशिश करें, दूसरे टेबल स्पून से आपने पलटा, तो तब भी टूट जाएंगे। इस तरह वाले चम्मच से आप निकाल लें। कलर आ चुका है और एक फट भी गया है, वो भी मैं आपको एंड पे दिखाती हूँ कि उसका क्या हल करना है। ये पहले मैं निकाल लूँ सारे, और इसे छलनी में रख देना काफ़ी देर, ताकि तमाम एक्स्ट्रा ऑयल निकलता रहे। टिश्यू पेपर में भी रख सकते हैं बाद में, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल उसमें भी जाए। जो फट चुका था ये देख लो, और इससे मैंने चम्मच से ऐसे ही सेट करना है। जैसे सेट करेंगे ना आप, तो ये वहीं रुक जाएगा। चीनी है वो सारी पिघल चुकी है, तो इसे जोड़ देगी। और तमाम पीसेस इस तरह तैयार करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये तमाम पीस तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा अगर किसी में कलर आ गया है तो खैर है, और ये जो टूट चुका था ये बिल्कुल अब वही अपनी जगह पे सेट हो चुका है, तैयार हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। कभी दिल करता है मीठा खाने को तो आप ये बनाएं और खाएं। बाहर से थोड़े सॉफ्ट हैं और अंदर से, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होंगे। रख देंगे तो काफ़ी ये क्रिस्पी हो जाते हैं, और जब ये ठंडे हो जाएं तो आप इसे पैक करके एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।